ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि और शुक्रवार है और आज ही भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। तो आप सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हर साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होता है, जो एक भव्य और ऐतिहासिक उत्सव है। यह उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा 3 भव्य रथों पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। भगवान जगन्नाथ नंदी घोष रथ पर तथा बलभद्र ताल ध्वज पर और सुभद्रा दर्प दलन रथ पर विराजमान होती हैं और फिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की ओर यात्रा करते हैं। हजारों भक्त भारी रस्सों से इन रथों को खींचते हैं और रथ पर चढ़ाने से पहले पुरी के राजा छेरा पनहारा की रस्म निभाते हैं, जिसमें वे सोने की झाड़ू से रथ को साफ करते हैं। फिर पंचमी तिथि के दिन देवी लक्ष्मी नाराज होकर भगवान जगन्नाथ से मिलने के लिए उनके पीछे आती है। तो उस दिन पंचमी तिथि होती है और वह पंचमी हीरा पंचमी के नाम से जानी जाती है। तो आज अपने इस पावन अवसर पर गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे और कल की कथा में भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा सुनेंगे। हमारे हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। कहते हैं कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस यात्रा में भाग लेता है या भगवान के रथ को खींचता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसीलिए तो विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु हर साल पुरी में इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आते हैं, ताकि उन्हें आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। तो प्रेम भाव से कहिए, गणेश गजानन की जय हो। एक बार की बात है कि एक बुढ़िया गणेश जी भगवान की बहुत ही भक्ति किया करती थी। सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले गणेश मंदिर जाती, गणेश जी को सिंदूर से तिलक करती और गुड़ का भोग लगाती। बड़े ही श्रद्धा भाव से गणेश जी के नामों का स्मरण किया करती थी। यह उसका नियम था। चाहे आंधी हो या तूफान, वह बुढ़िया गणेश जी के मंदिर जरूर जाती थी। ऐसा करते करते सालों बीत गए तो गणेश जी भगवान उस बुढ़िया की भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन उसे सपने में दर्शन देकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ, तू वरदान मांग कि क्या मांगना चाहती है। तो बुढ़िया कहने लगी कि गणेश जी महाराज, आपने मुझे दर्शन दिए, इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। मांगना तो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं क्या मांगू। इस तरह फिर बुढ़िया सोचने लगी। तो गणेश जी महाराज कहने लगे कि बूढ़ी माई, परेशान मत हो, मैं कल फिर आपके सपने में आऊँगा। तब तक तुम आराम से सोच लेना कि तुम्हें वरदान में क्या मांगना है। वरदान मैं तुम्हें एक ही दूंगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और उस बुढ़िया की आंख खुल गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तो बुढ़िया सोचने लगी कि घर में अन्न और धन भी नहीं है और मेरे कुल का दीपक भी नहीं है, मैं क्या मांगूं, मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस तरह सोचते हुए बुढ़िया ने अपने पुत्र को बुलाया और पूछा कि बेटा, मुझे गणेश जी ने रात सपने में दर्शन दिए थे और बोल रहे थे कि मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। तो मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या मांगूं। बेटा, तुम बता दे मुझे क्या मांगना चाहिए। तो बुढ़िया का पुत्र कहने लगा कि माँ, तुम गणेश जी से बहुत सारा धन दौलत मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। लोगों को देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बेटे की बात सुनकर
बुढ़िया ने बहू को आवाज लगाई तो बहू आई और सासू माँ से पूछने लगी कि माँ जी कहिए क्या बात है, आपने मुझे किस लिए बुलाया है। तो उसकी सास कहने लगी कि बेटा, रात मुझे सपने में गणेश जी भगवान ने दर्शन दिए हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं क्या मांगूँ। तो सासू माँ की बात सुनकर बहू कहने लगी कि माँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, आप गणेश जी से पोता मांग लो। क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे घर में भी नन्हे शिशु की किलकारी गूंजे, हमारा भी वंश बढ़े। तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा तेरी बात तो सही है। अब बुढ़िया तो कसम कसमी थी कि गणेश जी ने तो एक वरदान देना है, उसमें मैं क्या मांगूं। तो वह बुढ़िया सोचती सोचती पड़ोस में अपनी सहेली के पास गई और जाकर पूछने लगी कि बहन तुम मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो बूढ़ी माई की सारी बात सुनकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन तू तो अब थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों तो धन मांगे और क्यों नाती मांगे, वो तेरे किस काम के। तू ऐसा कर, गणेश जी भगवान को कह देना कि बुढ़ापे तक मेरी आंखों की रोशनी बनी रहे। आदमी बूढ़ा हो जाने के बाद अपनी रोशनी खो देता है और आंखों के बिना तो जीना बहुत ही कठिन है। बेटा बहू तो अपने सुख की चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि पूजा पाठ तुमने की है तो तुम्हें अपने लिए ही कुछ मांगना चाहिए। तो बुढ़िया को तीनों की बातें ही सही लगी, लेकिन दुविधा यह थी कि गणेश जी ने तो केवल एक ही वरदान देने की बात कही थी। तो बुढ़िया ने अपने मन में कुछ विचार किया और सो गई। गणेश जी ने बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और कहा कि बूढ़ी माई वरदान मांगो। तो बुढ़िया कहने लगी कि प्रभु मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को सोने की थाली में सोने के चम्मच से भोजन करता हुआ देखूं। तो बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी मुस्कुराते हुए कहने लगे कि मैया तू तो बोल रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता, लेकिन तूने तो मुझे ठग लिया। तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए आंखें, धन और पोता तीनों चीज मांग लिए। आंखें होगी तो देख पाओगी, धन होगा तो पोता सोने की थाली में भोजन करेगा। तुमने तो बहुत ही चतुराई से एक ही वरदान में सारी चीजें मांग ली है। मैं तुम्हारी भक्ति और बुद्धिमानी से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही फल तुमको प्राप्त होगा। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई को जैसा मांगा था वैसा सब कुछ मिल गया। और अब बेटा भी खुश, बहू भी खुश। बेटा बहू को खुश देखकर बुढ़िया और भी ज्यादा खुश हो गई। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् गीता जी का 11वां अध्याय और उसका महात्म्य। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे हैं उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नेत्र, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण और आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारबिंद से विस्तार पूर्वक सुना है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, आपने जैसा वर्णन किया है आपका वह रूप देखने की मेरी बहुत ही इच्छा हो रही है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसे देखने योग्य समझते हो तो वो अपना रूप मुझे दिखाइए। तो श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्णों के और नाना आकार के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देख, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं यह रूप जरूर दिखाऊंगा। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मर्दुगण और पहले कभी ना देखे थे ऐसे आश्चर्य को आज देखोगे। हे गुणाकेश, चराचर सहित यह जगत देखो तथा और कुछ भी देखना चाहते हो तो यहाँ मेरे देह में देख लो, परंतु तुम इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसीलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा दिव्य रूप देखो। तो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा और उनको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उनमें से अनेक अद्भुत दृश्य थे और उनमें से अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुध सुसज्जित थे। देह पर दिव्य वस्त्र, गंध शरीर पर लेपे हुए,
समस्त आश्चर्य में अनंत देव के सब ओर से मुख दिखाई दे रहे थे। आकाश में यदि हजारों सूर्यों की प्रभा एक साथ होती तो उस महात्मा की प्रभा की क्षमता नहीं कर सकती थी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। तब अर्जुन आश्चर्य से हैरान हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने शीश नवाकर हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, तुम्हारी देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए हैं। देवताओं के ईश्वरमा संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारी अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं। तुम्हारा रूप अनंत है। तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में तुम्हारा रूप देखता हूँ। तुमको किरीट युक्त गदा चक्रधारी, चारों ओर से देदीप्यमान, तेजो राशि, स्वतर चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांति प्रकाशवान, दुर्निरीक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम्हारी ब्रह्मा को जानने की वस्तु, विश्व के महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि, मध्य तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुज, चंद्र सूर्य नेत्र, जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी और आकाश के मध्य की वह अनंत और संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत और उग्र रूप देख तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। यह देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धकों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विषिमत होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहु, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांग, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए प्रकाशमान अनेक वर्षों से फैलाए हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर हे विष्णु, मेरा तो जी घबरा रहा है। मुझ में धैर्य धरा नहीं जा रहा है और चित्त स्थिर नहीं हो रहा। हे देवेश, हे जगन निवास, भयंकर दाढ़ों वाले और काल अग्नि के समान आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पा रहा हूँ, अतः मुझ पर दया करो। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र अपने साथ राजाओं सहित और भीष्म, द्रोण और कर्ण तथा हमारी ओर से मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल आपके मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं और उनमें से कितने ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई दे रहे हैं मानो उनका शरीर तो चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक जलधाराएं समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं, ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों से चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप जीभ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त तप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है? यह मुझसे कहो देवेवर, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे जगतकर्ता, आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा मैं रखता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरे समझ में नहीं आ रही है। तो श्री भगवान जी बोले कि संसार का नाश करने वाला मैं उग्रकाल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो और शत्रुओं का संहार करके यश को प्राप्त करो और इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम संग्राम में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा कि इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन ने हाथ जोड़कर
कंपित और भयभीत हुए साष्टांग प्रणाम करके नम्रतापूर्वक बोले कि हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम मगन है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं और सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक ही है, हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, इसीलिए देवता आपको नमस्कार क्यों ना करें। व्यक्त आप हो और अव्यक्त भी आप ही हो तथा इन दोनों से अक्षर भी आप ही हो। हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता और अजय हो, श्रेष्ठ स्थान आप ही हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आपको ही नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, आप अनंत वीर्यवान तथा अतुल पराक्रमी हो। आप जगत में व्याप्त हो, इसीलिए स्वरूप हो। तुम्हारी महिमा को ना जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमाद से अथवा स्नेह से हे अच्युत विश्वरूप, तुमसे इन बोलों की मैं क्षमा मांगता हूँ। जो कि परिहास से विहार, सोने, बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस स्थावर जग रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी तुम्हारे समान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसीलिए हे ईश्वर, तुमको शीश झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रेमी प्रिया के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराधों को क्षमा करो। हे देव, पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ और भय से मेरा मन व्याकुल हो रहा है। इसीलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ। और हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्रबाहु, हे विश्व मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्कर धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मन प्रसन्न होकर यह तेजोमय, अनंत, आद्य और विश्व रूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों में श्रेष्ठ मनुष्य, लोक में तुम्हारे सिवा कोई वेदों के अध्ययन, दान, अग्नि, होम आदि घोर तप करके भी यह रूप धारण किए हुए मुझे नहीं देख सकता। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना होवो। अपने सारा भय त्याग कर प्रसन्नचित होकर फिर से मेरा वही रूप देखो। तो संजय ने कहा कि इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान ने फिर वही चतुर्भुज रूप दिखलाया और सौम्य रूप धारण करके उस महात्मा ने अर्जुन को जो भयभीत था उसे धीरज बंधाया। तो अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंडल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित होकर स्वस्थ हो गया हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, जो मेरा यह विस्मरणीय रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस लय के दर्शन की आकांक्षा रखते हैं। हे अर्जुन, जैसा रूप तुमने मेरा देखा है, ऐसे लय को वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कर्म करके भी देख नहीं सकते। हे अर्जुन, हे प्रतम, मेरा जो विश्वलीय रूप है, इसको मनुष्य अनन्य भक्ति द्वारा जान जाते हैं और तत्व ज्ञान द्वारा इसमें लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरी भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझे ही सर्वोत्तम मानते हैं और मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक संगों से मुख मोड़ चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्र से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये था श्रीमद् गीता जी का 11वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें 11वें अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। तुंगभद्र नामक एक नगर था, जिसके राजा का नाम था सुखानंद। वह लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। वहाँ एक धनवान, धनपात्र, विद्वान पंडित रहता था। वह पंडित नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था और राजा भी वहाँ नित्य जाकर लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करता और गीता जी का पाठ भी बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनता था। ऐसा ही सेवा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा घर को गया
उस दिन बहुत अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी तो राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी और कहा कि तुम वहाँ पर रुक जाओ। तो अतिथि वहाँ पर रुक गए। राजा ने सीधा दिया रसोई कर कर अतीत बड़े ही प्रसन्न हुए। अमृत बेले राजा उनके दर्शन को गए थे तो राजा अपने बेटे को साथ लेकर गए। कई भृत्य साथ थे। राजा उस हवेली में गए और वहाँ पर जो महंत था उसके साथ राजा बातचीत करने लगे और राजा का पुत्र वहाँ पर खेलने लगा। वहाँ उस हवेली में एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। तो राजा के नौकरों ने राजा को खबर की। राजा को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। राजा सेवा करता था, कथा भी सुनता था, परंतु पुत्र मोह के कारण राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई और राजा कहने लगे कि हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था सो प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे राजा जी, चलो चलें, देखते हैं कहाँ है तुम्हारा पुत्र। तो राजा, ब्राह्मण और महंत जी वहाँ पर गए जहाँ राजकुमार मरा हुआ पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रेत, तुम इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो यह लड़का जी उठे, और मैं तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना, इससे तेरा कल्याण हो जाएगा। अब तू मुझे तेरे पिछले जन्म की बात बता। तो प्रेत कहने लगा कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। वहाँ एक दुर्बल ब्राह्मण आया था। वह इस खेत में गिर पड़ा। उसके अंग से खून निकलने लगा। तभी वहाँ पर एक चील आ गई और वो उसके मांस को नोच नोच कर खाने लगी। मैं वहाँ पर बैठा देखता रहा। मेरे मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा दूँ। इतने में एक और पंडित वहाँ पर आ गया और मुझे देखकर कहने लगा कि अरे हल जोतने वाले ब्राह्मण, तेरे कर्म तो चंडाल के हैं, तू निर्दयी है। तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चील खा रही है और तू छुड़ा नहीं रहा। तू आँखों से अंधा है क्या? तेरे इस कृत्य के लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम प्रेत योनि पाएगा। तब मुझे अपनी भूल का पछतावा हुआ और मैंने उसी समय उस ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए और विलाप करने लगा। मैंने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब तुम मुझे बताओ कि मेरा उद्धार कैसे होगा। तब पंडित ने कहा कि श्राप तो वापस नहीं ले सकता, प्रेत की योनि तो तुम जरूर पाएगा, लेकिन कोई तुम्हें गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो इस तरह प्रेत ने अपनी कथा सुना दी। तो विपर ने राजा से पूछा। तो राजा ने कहा कि इसका उद्धार तो करिए, पर इससे कहिए कि मेरे बेटे को जीवित कर दे, मेरे इकलौता ही पुत्र है। तब विपर ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तो उसी समय प्रेत की देह छूटकर उसने देवदेही पाई। राजा का पुत्र भी जिंदा हो गया। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप में खड़ा होकर सबका धन्यवाद करने लगा। तभी स्वर्ग से विमान आया और उसमें सवार होकर वह वहाँ से चला गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण को प्राप्त हुआ। वह भी विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। तब उस ब्राह्मण से राजा ने 11वें अध्याय का पाठ सुना और मन में कहा कि पुत्र पुत्री आदि सभी से विरक्त होकर गीता का पाठ करें, तुलसी में जल डाला करें। इस प्रकार राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ। तो ये था गीता जी का 11वां अध्याय और उसका महात्म्य। अब अपने सुनते हैं श्री स्कंद पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। लोमेश जी कहते हैं कि उसके बाद भगवान भोले शंकर ने जाकर सप्त ऋषियों को हिमवान के पास भेजा। तो सप्त ऋषिगण हिमवान के पास आए। उन्हें आया हुआ देखकर हिमवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जल्दी से उठकर उन सबका स्वागत सत्कार किया। फिर कुशल क्षेम पूछकर, हाथ जोड़कर, अपना मस्तक झुकाकर विनम्र भाव से कहने लगे कि हे महर्षियों, आप लोगों का आगमन किस काम से हुआ है? आप सभी मुझे अपने यहाँ आने का कारण बतलाइए। तो हिमवान की बात सुनकर सप्त ऋषियों ने कहा कि हे पर्वतराज, हम लोगों को भगवान शिव शंकर ने भेजा है और यहाँ हम
आप ही से मिलने के लिए आए हैं। आपकी कन्या को देखना है। हमारे आने का उद्देश्य यही है। अतः आप जल्दी से हमें अपनी कन्या दिखाइए। तो हिमवान ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है। यह कहकर उन्होंने पार्वती को आवाज़ लगाई। तो जैसे ही पार्वती बाहर आई तो हिमवान ने हंसते हुए कहा कि हे सप्तऋषियों, यही मेरी कन्या है। किंतु इस समय मुझे आपसे एक विशेष बात कहनी है। जो तपस्वियों में सर्वश्रेष्ठ है, परम विरक्त हैं और कामदेव का नाश करने वाले हैं, जिन्होंने काम के शरीर को जलाकर उन्हें अनंग बना डाला है, ऐसे भगवान शिव शंकर विवाह के इच्छुक कैसे हो सकते हैं? जो अधिक समीप या अधिक दूर रहने वाला हो, अत्यंत धनी अथवा गरीब हो, जिसकी कोई आजीविका ना हो, तथा जो मूर्ख हो, ऐसे पुरुष को कन्या देना अच्छा नहीं माना जाता। जो मूर्ख, विरक्त, स्वयं ही अपने को बड़ा मानने वाला, रोगी तथा प्रमादी हो, क्या ऐसे पुरुष को कोई व्यक्ति अपनी कन्या सौंप सकता है? मेरा तो यही कहना है कि ऐसे पुरुष को भूलकर भी अपनी कन्या नहीं देनी चाहिए। अतः हे सप्तऋषियों, आपके साथ भली भांति विचार करके ही मुझे महादेव जी को अपनी कन्या देनी है। यही मेरा उत्तम निश्चय है। मैं अचानक से आपको हाँ नहीं कह सकता। तो सप्तऋषियों ने कहा कि जिन्होंने तीव्र तपस्या की है और उस तप के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उन पार्वती देवी के ऊपर आज भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हैं। हे पर्वतराज, तुम्हें पार्वती और भगवान शिव की महिमा का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। आप सब कुछ जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हो? आप हमारी बात मानो और अपनी पुत्री पार्वती को परमात्मा भगवान शिव की सेवा में दे दो। तो पवित्र आत्मा सप्तऋषियों का यह वचन सुनकर गिरिराज हिमवान बड़ी उतावली के साथ समस्त पर्वतों से कहने लगे कि हे मेरु, हे निषद, हे गंधमादन, हे मंदराचल और हे मेनाक, आपकी क्या राय है? अपनी अपनी राय मुझे बताओ। तुम सबकी राय जानने के बाद ही मैं कोई निर्णय लूँगा। तो पर्वतराज की बात सुनकर मैना ने कहा कि हे स्वामी, इस समय आपस में विचार करने से क्या लाभ है? यह कार्य तो तभी संपन्न हो गया था जब इस भागिन कन्या ने हमारे घर जन्म लिया था। यह तो देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। भगवान शिव के लिए ही इसका अवतार हुआ है। अतः हमारी पार्वती को शिव जी को ही सौंपना चाहिए। इसने भगवान रुद्र की आराधना की है और रुद्र ने भी प्रसन्न होकर वरदान देकर इसका आदर किया है। हे स्वामी, हमारे घर जन्म लेने वाली पार्वती साक्षात सती है। अगर सती शिव को नहीं ब्याही गई तो सब कुछ अनर्थ हो जाएगा। आप इन सब बातों के बारे में जानते हैं, फिर भी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो मैना की बात सुनकर हिमवान बहुत ही संतुष्ट हुए। तो हिमवान को संतुष्ट देखकर सप्तऋषि वहाँ से चलकर भगवान शिव जी के पास गए और वहाँ जाकर पार्वती का सारा वृत्तांत कहने लगे कि हे देव देवेश्वर, गिरिराज हिमवान ने अपनी कन्या आपको दे दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब देवताओं को साथ ले जाकर आप पार्वती जी के साथ विवाह करने की तैयारी करें। तो सप्तऋषियों की बात सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि विवाह कैसे होगा और कौन कौन उसमें चलेंगे, यह सब बात मुझे विस्तार से बताओ। तो शिव जी की बात सुनकर सप्तऋषि हंसकर कहने लगे कि हे देव, भगवान विष्णु को बुलाना चाहिए। साथ ही पितामह ब्रह्मा, इंद्र, ऋषिगण, यक्ष, गंधर्व, नाग, सिद्ध, विद्याधर, किन्नर, अप्सरागण तथा अन्य लोगों को भी बुला लेना चाहिए। ऋषियों की यह बात सुनकर महादेव जी ने देव ऋषि नारद जी से कहा कि हे नारद, तुम जल्दी से जाकर भगवान विष्णु को बुला लाओ। उसके बाद
ब्रह्मा, इंद्र आदि अन्य देवताओं को भी ले आना। तो लोक पावन देव ऋषि नारद जी ने भगवान शिव जी की आज्ञा पाते ही बैकुंठ लोक की ओर चल पड़े। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु एक श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हैं। देवी लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के 4 भुजाएं हैं। वे सब देवताओं में श्रेष्ठ और अत्यंत तेजस्वी हैं। उनके श्री अंगों की कांति नील कमल के समान श्याम है और उनके कानों में बहुमूल्य रत्न जड़े हुए मनोहर कुंडल झिलमिल झिलमिल कर रहे हैं और उनके मस्तक पर परम सुंदर विशाल मुकुट शोभा पा रहा है, जिसमें जड़े हुए उत्तम रत्नों के प्रभाव से वे और भी अधिक शोभायमान हो रहे हैं। गले में सुंदर वैजयंती की बनी हुई वनमाला शोभा दे रही है। इस प्रकार त्रिभुवन में एकमात्र सुंदर वे सनातन देव विष्णु जी बैकुंठ में विराज रहे हैं। तो ऋषियों में श्रेष्ठ देव ऋषि नारद जी ब्रह्म वीणा बजाते हुए भगवान विष्णु जी के नज़दीक गए और वहाँ शंकर जी का संदेश सुनाते हुए बड़े आदर से कहने लगे कि हे महाविष्णु, शीघ्र से शीघ्र चलने की तैयारी कीजिए। महादेव जी तो विवाह के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। उनकी ओर से सब कार्यों की व्यवस्था करने वाले केवल आप ही हैं। मुझे तो शिव शंकर ने ही आपके पास भेजा है कि सबसे पहले आपको बुलाकर लाना है। आपके वहाँ पहुँचने के बाद दूसरे देवताओं को लेकर आना है। तो आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। तो नारद जी की बात सुनकर जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु भगवान पार्षदों को साथ लेकर वहाँ से चल दिए। भगवान विष्णु योगेश्वरों के भी प्रभु हैं, महान हैं तथा परमात्मा हैं। वे उस समय गरुड़ पर आरूढ़ हो श्रेष्ठ देवताओं के साथ आकाश मार्ग से भगवान शिव के पास चले गए और नारद जी से कह गए कि तुम दूसरे देवताओं को न्योता दे आओ। तो वहाँ पहुँचते ही योगी जन जिनके चरणार विंदों का सदा चिंतन करते हैं, वे महादेव जी भगवान विष्णु को वहाँ आया देखकर बहुत ही खुश हुए और झट से खड़े हो गए। आनंद मगन होकर उन्होंने श्री हरि विष्णु को हृदय से लगा लिया और उसके बाद हरि और हर दोनों एक ही आसन पर विराजमान हुए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछा। उसके बाद महादेव जी कहने लगे कि हे विष्णु, पार्वती की तपस्या से मैं उसके वश में हो गया हूँ और आज ही उसका पानी ग्रहण करने के लिए हमें हिमवान के घर चलना है। इस तरह दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। तो उसी समय पितामह ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र तथा संपूर्ण लोकपालों के साथ वहाँ पर आ पहुँचे। इस प्रकार सब असुर, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि भी आए हुए थे। सब ने एकत्रित होकर भगवान शिव से एक साथ कहा कि महादेव जी, अब आप हम लोगों के साथ हिमवान के घर पधारिए, घर पधारिए। तो यह सुनकर भगवान विष्णु जी ने भी उनके इस प्रस्ताव के अनुरूप बात कही कि हे शिव शंभु, आपको ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार ही यहाँ वैवाहिक कर्म करना चाहिए। जैसे नंदी मुख श्राद्ध और मंडप की स्थापना आदि आवश्यक कार्य हैं। तो श्री हरि विष्णु जी से सारी बातें जानकर शिव शंकर ने अपने हित के लिए सब कुछ वैसा ही किया जैसा विष्णु जी ने बताया था। आभ्युदायिक श्राद्ध क्रम में जिनका पूजन उचित और आवश्यक है, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनकी पूजा की। पितामह के साथ कश्यप मुनि ने नवग्रहों का पूजन किया। अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भागुरी, भृगु, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, शिलावाक, शून्यपाल, अक्षत्रम, अगस्त्य, च्यवन तथा गोभिल, इनके साथ साथ और भी बहुत सारे महर्षि वहाँ पर पधारे थे। फिर सारे शिव जी के समीप गए। पितामह की आज्ञा से उन सब ने वहाँ विधि पूर्वक शास्त्रोक्त रीति से शुभ कर्म संपन्न किए। चंडी देवी सब भूतों से घिरी हुई सबके आगे आगे चलने लगी।
उन्होंने अपने मस्तक पर सोने का कलश ले रखा था और चंडी के पीछे भगवान शिव के गण थे और गणों के पीछे देवराज इंद्र आदि देवता, लोकपाल और ऋषि चल रहे थे और ऋषियों के पीछे भगवान विष्णु के महातेजस्वी कुमुद आदि पार्षद थे, जो भगवान के असंख्य भावों को शीघ्र ही समझ लेने में बड़े ही मनोहर थे। परम पुरुषार्थ प्रदान करने वाले तथा संसार के एकमात्र बंधु परमात्मा भगवान श्री हरि शिव जी के साथ साथ चल रहे थे। तीनों लोकों के एकमात्र पालक भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ अपने वाहन गरुड़ पर बैठे थे। बड़े बड़े मुनीश्वर अपने हाथों में सुंदर चंवर लिए हवा कर रहे थे। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु उन सब के बीच में बड़ी ही शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार पितामह भी चारों वेदों, छहों वेदांगों, आगमों, इतिहासों और पुराणों के साथ अपने वाहन हंस पर विराजमान थे। पितामह विष्णु जी देवेश्वरगण तथा ऋषि वृंद से घिरे हुए भगवान शिव अपने वाहन वृषभ पर आरूढ़ होकर चल रहे थे। वे संपूर्ण योगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ तथा अगम्य हैं। वेद, देवता, सिद्ध और महर्षिगण जिसे धर्म कहते हैं, उसी धर्म स्वरूप धर्म वत्सल वृषभ पर महादेव जी सवार थे। मातृकाएं उन्हें सब ओर से घेर कर अपनी मधुर वाणी द्वारा भगवान शिव के लिए मंगलाचार कर रही थी। इस प्रकार भगवान महेश्वर संपूर्ण देवदानवों के साथ सब प्रकार से अलंकृत होकर नारियों में श्रेष्ठ पार्वती जी का पानी ग्रहण करने के लिए गिरिराज हिमवान के घर जा पहुँचे और उधर गिरिराज हिमवान भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी पुत्री के लिए उसी प्रकार सब मंगलाचार करा रहे थे। उन्होंने गर्ग को पुरोहित बनाकर महान वैभव के द्वारा मांगलिक भूमि निर्माण कराई। विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा बड़े आदर के साथ अत्यंत विस्तृत मंडप तैयार करवाया, जो बहुत सी वेदियों के कारण अतिशय मनोहर जान पड़ता था। वह मंडप अनेक प्रकार के गुणों से तथा भांति भांति के दृश्यों से सुशोभित हो रहा था। उस जगह का विस्तार हजारों योजन का था। वह अपने दिव्य निर्माण कला से देवताओं का भी मन मोह लेने वाला था। उसके बाद इंद्र आदि सब देवता नारद जी को आगे करके हिमवान के परम अद्भुत महल में जा पहुँचे। हिमवान का भवन विश्वकर्मा ने बहुत ही विचित्र ढंग से बनाया था। वहाँ अनेक प्रकार की आश्चर्य भरी बातें देखने को मिल रही थी। वह यज्ञ मंडप अत्यंत पवित्र और उत्तम था। बहुत लोगों ने सर्वश्रेष्ठ बताकर उसकी प्रशंसा की थी। उसकी कारीगरी अद्भुत थी। बुद्धिमान विश्वकर्मा ने इस प्रकार विचित्र यज्ञ मंडप की रचना की। वे संपूर्ण देवेश्वर ऋषियों के साथ उस मंडप में प्रवेश करना ही चाहते थे। तब हिमवान की दृष्टि शिव शंकर पर पड़ गई, तो हिमवान ने आगे बढ़कर उनका खूब आदर सत्कार किया। फिर उनके ठहरने के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था की। बड़े ही मनोहर गृह प्रदान किए। गंधर्व, सिद्ध, परमत, यक्ष, देव, नाग तथा अप्सराएं जो इनमें सुखपूर्वक रह सके, उन्हें वह विश्राम स्थान हिमालय ने प्रदान किया था। हिमवान से सम्मानित होकर सब देवताओं ने अपने परिवार और वाहनों सहित उस मंडप में आनंदपूर्वक निवास किया। विश्वकर्मा ने बहुत ही विस्तार से सब कुछ बना रखा था। पितामह के निवास के लिए अत्यंत प्रकाशमान स्थान बनाया गया था। उसी प्रकार भगवान विष्णु के लिए दूसरा भवन बना था, जो अत्यंत विचित्र और बहुत ही प्रकाशमान था। विश्वकर्मा ने उसे अपने हाथों से संवार कर अत्यंत मनोहर बनाया था और इसी प्रकार उन्होंने चंडीगृह भी बहुत सुंदर बनाया था। इसके अलावा विश्वकर्मा जी ने जो एक अत्यंत विचित्र, परम मनोहर, महान मंगल में श्रेष्ठ देवताओं द्वारा प्रशंसनीय कैलाश के समान अतिशय प्रभापूर्ण
तथा अत्यंत शोभायमान भवन बनाया था। उसी में हिमवान ने महान वैभव के साथ भगवान शिव जी को ठहराया था। और ठीक उसी समय पार्वती की माता मैना देवी अपनी सखियों तथा ऋषि मुनियों के साथ भगवान शिव जी की आरती उतारने के लिए आई थी। उस समय जो बाजे बज रहे थे उनकी आवाज़ से तीनों लोग गूंज रहे थे। मैना ने तपस्वी शिव जी की अपने हाथों से आरती उतारी। वे बड़ी सती साध्वी थी। जमाता को देखकर उन्होंने पार्वती की कही हुई सारी बातें स्मरण हो आई और वो हैरान होकर अपने मन ही मन कहने लगी कि पार्वती ने जो कुछ मुझसे कहा था उससे कहीं अधिक सौंदर्य इस समय मैं महादेव जी के अंगों में देख रही हूँ। यह सौंदर्य तो अनिर्वचनीय है। इस प्रकार हैरानी में डूबी हुई मैना देवी अपने घर वापस लौट आई। उस समय पार्वती स्नान करके मंगल पीठ पर बैठी थी। ब्राह्मणों की स्त्रियों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था और उसकी आरती उतार रही थी। उसके बाद गर्ग आचार्य ने कहा कि हे विद्वानों, आप लोग इसी समय पाणी ग्रहण के लिए भगवान शंकर को इस मंडप में ले आओ। इस कार्य में तनिक भी विलंब नहीं होना चाहिए। तो गर्ग आचार्य का वचन सुनकर गिरिराज हिमवान के सारे मंत्री भगवान शंकर जी के पास गए और उन्होंने 3 कलशों के जल से मांगलिक विधि के अनुसार भगवान सदाशिव को स्नान कराया तथा उनकी आरती भी उतारी। स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर लेने के पश्चात एक बार फिर से उन सब ने शंकर जी का पूजन किया और उसके बाद उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित करके हाथी पर बैठाया। उस समय भगवान शिव के मस्तक पर बहुत बड़ा छतर तना हुआ था। उस छतर से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ऊपर से चंदोवा तना था और सब ओर से उनके लिए चंवर डुलाए जा रहे थे। पितामह विष्णु, इंद्र तथा सब लोकपाल वर के आगे आगे चलते हुए उत्कृष्ट शोभा से संपन्न दिखाई दे रहे थे। उस यात्रा के समय शंख, भेरी, पटा, आनक और गोमुख आदि बाजे बज रहे थे। संपूर्ण गायक उत्तम मांगलिक गीत गा रहे थे। अरुंधति, अनसुईया, सावित्री तथा मातृकाओं से घिरी हुई लक्ष्मी जी भी उस शोभा यात्रा में शामिल थी। उन सब के साथ जगत के एकमात्र बंधु भगवान सदाशिव अपने उत्तम तेज से सुशोभित हो रहे थे। चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, श्रेष्ठ लोकपाल तथा महर्षि गण भी उनके साथ थे। साक्षात वायुदेव पंखा कर रहे थे। चंद्रमा ने उनके सिर पर छतर लगा रखा था। सूर्य आगे रहकर अपने तेज से तप रहे थे। देवराज इंद्र हाथ में बैंत की छड़ी लेकर छड़ीदार का काम कर रहे थे। इस प्रकार देवता और पर्वत भगवान शिव के आगे चलते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। उस समय देवता और मुनि भगवान शिव के ऊपर फूल बरसा रहे थे, जिससे उनकी शोभा और भी बढ़ गई थी। सामने हिमवान का सुंदर भवन था, जो महान वैभव के कारण सब ओर से शोभा संपन्न दिखाई दे रहा था। उस घर का आंगन सोने का बना हुआ था। वहां द्वार पर पहुंचते ही भगवान शिव जी की विशेष रूप से पूजा की गई। फिर मनुष्य, देवता और दानवों के साथ पूजित होकर उन्होंने उस भवन में प्रवेश किया। इस प्रकार अंतःपुर में पहुंचकर भगवान शिव यज्ञ मंडप में पधारे। उस समय नाना प्रकार की स्तुतियों से परमेश्वर शिव के गुण गाए जा रहे थे। वहां पहुंचने पर गिरिराज हिमवान ने महेश्वर को हाथी से नीचे उतारा और मंगल पीठ पर बैठाकर सखियों सहित मैना तथा पुरोहित जी ने उनकी विशेष रूप से आरती उतारी। वहां मधु परक आदि की जो आवश्यक विधि है वह सब पितामह की आज्ञा से पुरोहित जी ने तत्काल ही संपन्न कर दी। उसके बाद अंतर्वेदी में प्रवेश करके जहाँ तन्वंगी पार्वती समस्त आभूषणों से विभूषित होकर वेदी के ऊपर विराजमान थी, वहीं पर महादेव जी को लेकर गए।
उनके साथ भगवान विष्णु और पितामह थे। गुरु बृहस्पति आदि विद्वान लगन की प्रतीक्षा कर रहे थे। गर्ग और वशिष्ठ मुनि जहाँ घड़ी का स्थान था वहीं बैठे थे। ज्यों ही घड़ी पूरी हुई, गर्ग आचार्य ने ओमकार का उच्चारण करके हाथ जोड़कर निवेदन किया और फिर मंगलमय पुण्य मुहूर्त आ पहुंचा था। पार्वती जी ने अपने हाथ की अंजलि में अक्षत लेकर उसे शिवजी के ऊपर छोड़ा। फिर दही, अक्षत और कुश के जल से उनका भली भांति पूजन किया गया। इसी समय गर्ग आचार्य के आदेश से हिमवान अपनी पत्नी मैना के साथ वहां कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। तो उस समय मैना सोने का कलश लेकर उनकी अर्धांगिनी बनी हुई थी। परम सौभाग्यवती मैना समस्त आभूषणों से विभूषित होकर हिमवान के साथ बैठी थी। उस समय हिमवान ने सबको वर देने वाले भगवान विश्वनाथ से कहा कि आज मैं पितामह और भगवान विष्णु का संग पाकर और अपने पुरोहित परम महात्मा गर्ग जी के साथ बैठकर देवादिदेव भगवान शंकर को कन्यादान करता हूँ। हे ब्राह्मण, इस समय कन्यादान के लिए उत्तम बेला आई है, इसमें आप संकल्प करें। तो हिमवान के इस तरह कहते ही वहाँ पर आए हुए सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने हिमवान की बात स्वीकार की। वे सभी शुभ समय के ज्ञाता थे। उन्होंने तिथि, मास, नक्षत्र आदि का यथावत उच्चारण किया। फिर हिमवान भगवान शंकर से कहने लगे कि हे तात, हे महाभाग, आप अपने गोत्र का नाम बतावें, अपने कुल का विशेष रूप से परिचय दें। तो भगवान शंकर के मुखारविंद से इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। तो उस समय नारद जी भी वहाँ पर आए हुए थे। वे जोर जोर से हंसने लगे और अपनी वीणा बजाने लगे। यह देखकर बुद्धिमान हिमवान ने उन्हें मना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप वीणा मत बजाइए। तो पर्वतराज के ऐसा कहने पर नारद जी कहने लगे कि हे गिरिराज, तुमने साक्षात शिवजी से उनका गोत्र बताने के लिए कहा है, परंतु इनका गोत्र और कुल तो नाद ही है। भगवान शंकर ना तो किसी कुल में उत्पन्न हुए हैं और ना ही इनका किसी विशेष कुल से संबंध है। ये गोत्रों के भी परम गति हैं। महादेव जी नाद में प्रतिष्ठित हैं और नाद उनमें प्रतिष्ठित हैं। अतः भगवान शिव ही नाद में है और नाद से उपलब्ध होते हैं। यही भाव व्यक्त करने के लिए मैंने इस समय वीणा बजाई है। इनके गोत्र और कुल का नाम पितामह आदि देवता भी नहीं जानते, तो फिर ऐसा कौन है जो इनके कुल और गोत्र का नाम बताए। इसीलिए किसी कुल में उत्पन्न ना होने के कारण ये अकुलीन कहलाते हैं। हे गिरि श्रेष्ठ, इसीलिए तुम्हारे ये जमाता गोत्र रहित हैं। राजन, मेरे बहुत कहने से क्या फायदा। इनके अंश मात्र से मोहित होकर ये ऋषि लोग भी इनके स्वरूप को यथावत रूप से नहीं जानते हैं। फिर पार्वती जी की ओर देखकर देव ऋषि नारद कहने लगे कि ये कन्या कौन है। इस बात को अभी तुम ठीक ठाक नहीं जानते हो। शिव और पार्वती, इन दोनों से ही संपूर्ण संसार की उत्पत्ति होती है तथा इन्हीं दोनों के आधार पर यह टिका हुआ है। तो देव ऋषि नारद जी का यह वचन सुनकर हिमवान आदि समस्त पर्वत और देवराज इंद्र आदि सब देवता हैरान होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। भगवान महेश्वर की गंभीरता जानकर वहां आए हुए सारे विद्वान लोग आश्चर्यचकित होकर आपस में कहने लगे कि जिनकी आज्ञा से पितामह के द्वारा इस संपूर्ण विशाल संसार की सृष्टि हुई है, जिनसे अभिन्न होने के कारण यह समस्त जगत परात्पर रूप तथा आत्मबोध स्वरूप हैं, स्वतंत्र परमेश्वर रूप से जानने योग्य हैं, वे भगवान शिव ही अपने त्रिभुवन में स्वरूप से युक्त होकर सर्वत्र विराज रहे हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे
कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव शंकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रेम भाव से कहिए स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ,
मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता, अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक
मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता, और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है, और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे, लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे, और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है राधा रोहिला दिल्ली से। तीसरा रुक्मणी शर्मा अंबाला से। इंदिरा तिवारी, श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। आरती खैरावर अगरखर से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। एक श्रोता उत्तर प्रदेश से हैं, सुनीता रानी मेरठ से। सरला रानी करणपुर से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। दिल्ली बहादुर भंडारी नेपाल से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। श्यामवती हरियाणा से। कमला देवी भीलवाड़ा से। सुनीता गोस्वामी, गीता गोस्वामी मेरठ से। अनिल कुमार टिहरी करनाल से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। सरस्वती यादव, आकाश यादव, शक्ति यादव। शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। विप्लव हांजोंग असम से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। चंद्रकांता दिल्ली से। सुदेश नागपाल करनाल से। अनिल सबरवाल दिल्ली से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। सुनीता गोयल उत्तराखंड से। मीनू वालिया दिल्ली से। संगीता नागर फरीदाबाद से। वीणा कालड़ा आगरा से। संजीव कंसल, कविता कंसल, कृष्णा कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। गीता सैनी करनाल से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। श्रीमती कमलेश जबलपुर से। उषा सेठ बनारस से। कमलेश भल्ला जम्मू से। बीना देविका कनिका वाशने
अलीगढ़ से, शकुंतला पंगल भिवानी से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, वतन कौर दिव्या सहारनपुर से, निर्मला पांचाल करनाल से, ललिता विशाल आराध्या आरव, भानु पूजा पूनम खुशबू सोमदीप दमोह मध्य प्रदेश से, निकिता सेजवानी अहमदाबाद से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, उषा सूद बेंगलुरु से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, कमलेश लाल रुड़की से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जयश्री पंवार महाराष्ट्र से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा करण वर्मा पंजाब से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। आप सभी का तहे दिल से आभार। मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग प्रदान करके इसे बड़ा करने में हमारी मदद करें। एक बार फिर से आप सभी को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।